हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। एंड दिस साइड डॉक्टर रजत खंडेलवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप सो गाइस यू ऑल आर वेरी गुड। आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं क्योंकि हमेशा कहता आया हूं और हमेशा कहता रहूंगा कि आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। इसलिए अगर आप लोग 12th क्लास बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के साथ साथ सीयूईटी की तैयारी भी कर रहे हैं और आपको सीयूईटी भी क्रैक करना है और उसकी प्रिपरेशन अगर आप अभी से करना चाहते हो तो ये वीडियो आप जिस जगह बैठ के देख रहे हो, जिस चैनल पे आप देख रहे हो, वो बिल्कुल सही समय है, सही जगह है और सही टाइम है। जी हां साथियों, यहां पर ये जो हम क्लासेस ले रहे हैं, इन क्लासेस का एक ही ऑब्जेक्ट है कि 12th क्लास के परसेंटेज जो आपने सोचे हैं उससे ज्यादा आपके बने। 12th क्लास के परसेंटेज का इस एक मिनट जो भी आप लोगों ने सोचे हैं, जो भी आप लोगों ने प्लान किए, उससे ज्यादा परसेंटेज आप लोगों को मिले। और उसके अलावा जो सीयूईटी आप क्रैक करें, इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप लोगों का एडमिशन हो। तो हम टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का आज हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैं आपको अजर्शन एंड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। तो इससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मेरा पूरा नाम डॉक्टर रजत खंडेलवाल है। मैंने कंप्लीट किया है एम.कॉम, साथ में करी है पीएचडी, वो भी कॉमर्स के अंदर। 13+ मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। अब तक मैं 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर पढ़ा चुका हूं और ये नंबर हमारे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे अगर आप लोगों का मुझे इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहा तो। सेकंड चीज गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं अनअकैडमी पर क्लास 11th एंड 12th को तो अकाउंट्स पढ़ाता ही हूं, साथ में सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट वाला जो एग्जाम होता है उसमें जो यूजी कॉमर्स है, यूजी कॉमर्स के अंदर भी जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर अकाउंटेंसी, मैं आप लोगों को अनअकैडमी पर पढ़ाता हुआ नजर आऊंगा और अनअकैडमी प्लस क्लासेस में आपको मैं वो पढ़ाऊंगा। इसी के साथ बच्चों में आपको एक इंफॉर्मेशन ये भी देना चाहूंगा आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कि आप लोगों ने अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो लाइव क्लासेस मैं लेता हूं उसके लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। अनअकैडमी पर जो प्लस क्लासेस रहती है, जो टाइम टेबल रहता है, जो पीडीएफ में यहाँ पे पढ़ाते हुए इस्तेमाल करता हूं, वो सारी चीजें आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर शेयर करता रहूंगा। इसके साथ साथ मेरा और आपका दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो भी टेलीग्राम है। तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सरप्राइज लेकर आया हूं आज, और वो सरप्राइज मैं क्लास एंड होने के बाद आपके सामने ओपन करूंगा। हम लोग अभी बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज इस क्लास में कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? आप सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट में आप आंसर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा फील आएगा कि आप खुद टेस्ट दे रहे हो, और जब मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बताऊंगा तो चेक कीजिएगा कि आपने सही किया है कि गलत किया है। आपके सोचने का नजरिया, तरीका सही है कि गलत है, वो आप खुद एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। सभी लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि गुडविल इज वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। क्या गुडविल का वैल्यूएशन नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के बेसिस पे होता है? क्या गुडविल का वैल्यूएशन जब अपन करते हैं तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को बेस लेते हैं? उसके बाद में फॉर एसर्टेनिंग नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, जब अपने को नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो एबनॉर्मल लॉसेस आर एडेड एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट्स आर डिडक्टेड। मतलब जब भी अपने को नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है तो जो भी अपने एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं हम उन्हें ऐड करेंगे और जो भी हमारे एबनॉर्मल गेन्स होते हैं हम उन्हें डिडक्ट करेंगे। क्या आपको ये असर्शन सही लग रहा है? असर्शन ये बोलना चाह रहा है कि जब आप बिजनेस के अंदर गुडविल का वैल्यूएशन करते हो तो उसके लिए अपने को नॉर्मल बिजनेस जो प्रॉफिट है आप उन्हीं को कंसिडर करेंगे, और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट में जब आप उसको कंसिडर करते हैं तो उस केस में आपको एबनॉर्मल लॉस वहां पर ऐड करना होगा और एबनॉर्मल गेन्स अगर शामिल है तो उसको लेस करना पड़ेगा। तो मेरे को कहीं ना कहीं असर्शन है ना, आप खुद देखिएगा, मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। आप भी अपनी राय बताइए, आपको सही लगता है कि नहीं। अगर हम रीजन की बात करें तो एबनॉर्मल लॉसेस एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट,
abnormal losses and abnormal profit are adjusted to net profit because they may or may not happen in future. abnormal losses और abnormal profit का adjustment net profit में करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये फ्यूचर में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मतलब ये रिकरिंग नेचर के तो है नहीं, नॉन रिकरिंग नेचर के हैं। इसी कारण से जब अपन गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो नेट प्रॉफिट से हमको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। तो नेट प्रॉफिट से जब अपन नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त अपने को एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन दोनों का एडजस्टमेंट करना होता है। तो मुझे देखो कहीं ना कहीं अजर्शन भी बिल्कुल सही लग रहा है और रीजन भी सही लग रहा है और रीजन उल्टा करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है मुझे अजर्शन का। तो यहां पर जो मेरी नजर में आंसर है कि अजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, मतलब अजर्शन और रीजन दोनों अपने करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है अजर्शन को, मतलब रीजन जो है वो अजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए पे अपने को लॉक लगाना है। अजर्शन भी यहां पर अपने जगह सही है, रीजन भी अपनी जगह यहां पर सही है और जो रीजन है वो अजर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। इसी वजह से ऑप्शन ए हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप लोगों को यहां तक समझ में आ चुका है तो जल्दी फटाफट से मुझे यस करिए, कमेंट करके बताइए गाइस। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको किस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं सीयूईटी के लिए, आप किस लेवल के क्वेश्चंस मेरे से चाहते हैं, किस टॉपिक को आप इस चैनल पे मेरे से पढ़ना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। आपके हर एक कमेंट को मैं खुद पर्सनली खुद देखूंगा और उसके बाद मेरे से जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट मैं आप लोगों के लिए करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड अब आपके सामने स्क्रीन पर कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल बट नॉट अ फिक्टिशियस असेट। बिल्कुल सही बात है कि गुडविल अपने लिए एक तरीके से इंटेंजिबल असेट है बट फिक्टिशियस नहीं है। गुडविल इंटेंजिबल है बट फिक्टिशियस नहीं है, बिल्कुल सही है। रीजन, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट बिकॉज इट डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस but is a valuable asset because it helpful in earning excess profit। मतलब गुडविल एक तरीके से इंटेंजिबल असेट है बिकॉज इट डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसकी कोई अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, बट इट इज अ वैल्यूएबल असेट, पर लेकिन ये एक तरीके से अपने आप में वैल्यूएबल असेट्स हैं बिकॉज इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, क्योंकि ये हेल्प करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। समझ रहे हो? तो अब आप मुझे बताओ क्या लगता है आपको, अजर्शन और रीजन आपको बिल्कुल सही लग रहे हैं और रीजन आपको अजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा, या अजर्शन एंड रीजन अपने को सही लग रहा है और रीजन अपने को अजर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है, उसके बाद में अजर्शन और रीजन दोनों गलत है या फिर अजर्शन गलत है बट रीजन अपना सही है। बोलिए बच्चों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहां अगर आप देखेंगे तो मुझे अजर्शन भी बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, मेरे को रीजन भी बिल्कुल करेक्ट लग रहा है और जो रीजन है वो अजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि गाइस अगर आप देखोगे तो गुडविल 100% इंटेंजिबल है पर फिक्टिशियस नहीं है, ये बात तो बिल्कुल तय हो गई। और उसके बाद अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो गुडविल अपनी इंटेंजिबल है और इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये बात। और ये किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ही वैल्यूएबल असेट होती है और साथ में ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मदद करती है ज्यादा प्रॉफिट कमाने में। तो इसका मतलब यहां पर अजर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है और साथ में रीजन भी करेक्ट है और रीजन जो हुआ वो हमारे अजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुडविल एग्जिस्ट ओनली व्हेन अ फर्म अर्न मोर प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब गुडविल का एग्जिस्टेंस तभी माना जाएगा बिजनेस में जब फर्म है ना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा होगा नॉर्मल प्रॉफिट के कंपैरिजन में, तो अपन ये मानेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन में गुडविल है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट मान लो 20,000 है और उस फर्म ने एक्चुअल प्रॉफिट कमाया 30,000 रुपए, इसका मतलब एक्सेस प्रॉफिट कितना कमाया 10,000 रुपीज। अगर ऐसी सिचुएशन है तो माना जाएगा कि उस फर्म के अंदर गुडविल एग्जिस्ट हो रही है। उसके बाद रीजन, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज शो इन द बुक्स। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में शो करेंगे बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी एंड मनीज वर्थ
हैज बीन पेड फॉर इट, क्योंकि इसके लिए अपन ने कोई ना कोई अमाउंट पे किया है। अब आपसे पूछा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबाउट टू स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो मुझे बिल्कुल सही लग रही है कि यार ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लो कोई कंपनी या कोई फर्म अगर नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो ये बात बिल्कुल कही जा सकती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में गुडविल एग्जिस्ट करती है। तो मुझे यार अजर्शन में तो 1% प्रॉब्लम नहीं आ रही। पर सेकंड बात, आपको अगर रीजन में देखें तो आपको लिखा हुआ है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि गुडविल दो तरह की होती है, एक तो सेल्फ जनरेटेड एंड उसके बाद में होती है परचेजिंग गुडविल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो इनटेंजिबल एसेट्स को लेकर है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना, हम उन्हें कभी बुक्स में शो नहीं करते। इवन अगर वो बुक्स में ऑलरेडी शो है ना तो उसको वहां से हटाना होता है, क्योंकि हमने उसके लिए ना तो कोई पैसा दिया है, ना ही अपन ने कोई मनी के इक्विवेलेंट कोई अमाउंट दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। हाँ, अगर ये परचेजिंग गुडविल होती तो उसके बदले में अपन ने कोई ना कोई पैसा दिया होता, कुछ ना कुछ अमाउंट दिया होता, तब जाके अपन ने गुडविल खरीदी होती। सेल्फ जनरेटेड गुडविल परचेज नहीं होती है, सेल्फ जनरेट होती है और वो कभी भी बुक्स में शो नहीं होती। पर लेकिन यहाँ पे रीजन में बोला है कि उसको शो करेंगे, तो मुझे रीजन 100% गलत लग रहा है और रीजन का अजर्शन से दूरों दूरों तक कोई लेने देना नहीं है। तो इस क्वेश्चन में तो भैया अजर्शन ही बिल्कुल करेक्ट है और रीजन का कोई मतलब नहीं है, रीजन बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो आप वो चीज ढूंढो जिसमें आपको ये बात मिल जाए। ऑप्शन ए अजर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, गलत। ऑप्शन बी अजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, गलत। ऑप्शन सी अजर्शन और रीजन दोनों ही इनकरेक्ट है, गलत। ऑप्शन डी अजर्शन आपको करेक्ट लग रहा है बट रीजन आपको इनकरेक्ट लग रहा है। तो बताइए बच्चों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कि अपने को अजर्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है और जो रीजन है अपना 100% इनकरेक्ट है और रीजन का अजर्शन से दूरों दूरों तक कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यह अजर्शन बिल्कुल सही है बट रीजन हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एंड नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू अंडर एनी मेथड। सही बात है कि गुडविल की वैल्यू निकालना सब्जेक्टिव है और अपन कभी भी किसी भी मेथड से गुडविल की एग्जैक्टली जो वैल्यू है वो नहीं निकाल सकते, ठीक है। रीजन, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स एज टू नंबर ऑफ ईयर परचेज और रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बात भी मुझे कहीं ना कहीं सही लग रही है। तो बताओ इसमें क्या है, अजर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है और रीजन हमारे अजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर उसके बाद में आपको है ना अजर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही लग रहे हैं और रीजन आपका अजर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो मुझे ऑप्शन बी पे जाना है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे अपने को अजर्शन जो है वो बिल्कुल सही दिख रहा है, रीजन बिल्कुल सही दिख रहा है और जो रीजन है वो अजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर जो रीजन है गाइस वो अजर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। भाई सीधी सी बात है ना कि जो गुडविल है, गुडविल आप चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालें या सुपर प्रॉफिट से निकालें या कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालें, ये टोटली एस्टिमेट है। तो आई बात समझ में, तो कभी भी किसी भी मेथड से आप निकाल लो गुडविल, गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अजर्शन जो बोलना चाह रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है और जो रीजन है जो बोलना चाह रहा है वो भी करेक्ट है और साथ में अजर्शन को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली व्हेन कंसीडरेशन हैज बीन पेड फॉर इट। बिल्कुल सही बात है कि गुडविल अपनी एक तरीके से इंटेंजिबल असेट है और इसको अपने को बुक्स में रिकॉर्ड करना है। पर कब रिकॉर्ड करेंगे आप इसको बुक में, जब आप उसके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट पे कर चुके हो तो ही आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। कहीं ना कहीं मुझे अजर्शन पढ़ते हुए लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है। रीजन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी एट द टाइमिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म बिकॉज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैव टू बी कंपनसेटेड बाय द गेनिंग पार्टनर। मतलब गुडविल का वैल्यूएशन करना बिल्कुल नेसेसरी है, कब, जब अपन फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट किया जाता है किसके द्वारा, गेनिंग पार्टनर द्वारा। बिकॉज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैव टू बी
कंपनसेटेड बाय गेनिंग पार्टनर, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करते हैं गेनिंग पार्टनर। तो देखो मुझे है ना रीजन भी बिल्कुल सही नजर आ रहा है, मुझे अजर्शन भी सही दिख रहा है, रीजन भी सही दिख रहा है, पर ये देखना है कि ये जो रीजन है वो अजर्शन को एक्सप्लेन सही ढंग से कर पा रहा है क्या। देखो पहला अगर आप अजर्शन पढ़े तो अजर्शन बिल्कुल सिंपल बोलता है कि गुडविल अपनी इंटेंजिबल असेट, उसके बाद में इसको बुक्स में रिकॉर्ड करो अगर आपने इसके लिए कोई अमाउंट पे किया है। ये बात बिल्कुल सत्य है, समझ रहे हो, ये बात बिल्कुल सत्य है। देखो एक तो हो गया कि राम जी की वाइफ सीता जी है, समझा मेरी बात, और एक ये हो गया कि रजत खंडेलवाल अकाउंटेंसी पढ़ाता है। तो राम जी की वाइफ सीता जी है, ये बात बिल्कुल सत्य है, और रजत खंडेलवाल सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं, ये बात भी सत्य है। पर राम जी की वाइफ सीता जी है ये असर्शन हो गया, और इसका एक्सप्लेनेशन है कि रजत खंडेलवाल सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं, ये रीजन हो गया। तो क्या मेरी ये बात जो है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रही है क्या, सोचो आप। तो मुझे यहां पर सेम ऐसा ही लग रहा है। सेकंड अगर आप देखोगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, बिल्कुल सही बात कि आप गुडविल का वैल्यूएशन कभी 100% करना है जब अपन फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। मतलब अगर कोई पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करे, या अगर कोई पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन ले, या अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले, या अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो इन सभी केस में मान के चलना कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा और कोई ना कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। तो जो गेनिंग पार्टनर होगा वो कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। पर लेकिन मुझे कहीं नहीं लग रहा है कि रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को। ऑप्शन पढ़ते हैं, असर्शन और रीजन करेक्ट है जी, क्या रीजन करेक्ट रीजन है, देखते हैं। असर्शन और रीजन बिल्कुल करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट रीजन, ओनली रीजन करेक्ट है, बोथ असर्शन एंड रीजन रॉन्ग है। तो यह देखो सीधी सी बात है, देखो दोनों रॉन्ग नहीं है, उसके बाद केवल रीजन सही नहीं है। मुझे तो यार ऑप्शन बी पे जाना है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी पे लॉक करना चाहिए। क्यों, क्योंकि असर्शन रीजन है तो करेक्ट ना भाई। मुझे बताओ कि राम जी की वाइफ का नाम सीता जी है, ये बात बिल्कुल सत्य है, और डॉक्टर रजत खंडेलवाल सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं, ये बात भी सत्य है। तो दोनों बात है तो करेक्ट ना, पर लेकिन रजत खंडेलवाल सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं, ये इस बात को कभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि राम जी की वाइफ सीता जी है। आप मेरी बात समझ रहे हो, तो यहां पे दोनों करेक्ट है, बट रीजन हमारे असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी हम लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो गया दोस्तों। चलिए अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बहुत ही प्यारी देना चाहता हूं, एक सरप्राइज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और वो सरप्राइज ये है कि अगर आप सभी, वैसे तो आप सभी बिल्कुल 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, आप लोग तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, प्री बोर्ड्स हो गए आपके, कई लोग तो आप घर बैठ चुके हैं केवल प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि आपका टारगेट है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपको इतिहास बनाना है, आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम्स की रिवीजन अगर आप अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं, जनवरी फरवरी मार्च में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सैंपल पेपर्स करना चाहते हैं, आपके कुछ डाउट सॉल्व करना चाहते हैं, हमारे एक्सपीरियंस का फायदा लेना चाहते हैं, तो जरूर हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक शानदार सा ऑफर। और वो ऑफर ये है कि अगर आप अनअकैडमी पर 12th क्लास का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं इन केस, तो आपको इसी सब्सक्रिप्शन में सीयूईटी का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। एक तरीके से मान लो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब कि 25,407 रुपए का कोर्स जिसकी वैल्यू 25,407 है, ये कोर्स आपको अवेलेबल हो रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे 4,950 रुपीज के अंदर, ओनली फॉर 4,950 रुपीज में, जिसमें आपको 12th का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और सबसे बड़ी बात सीयूईटी का 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है यार भाई। आप लोग अगर 12th बोर्ड के अंदर हो और उसके बाद आपको सीए वगैरह नहीं करना है, तो ये मान के चलिए आपको किसी ना किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन तो करना है, और जब आप किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो क्यों ना आप सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, क्यों ना आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दो। सही बात है कि नहीं है। और जब आपने ये मन बना लिया कि मुझे तो इस एंट्रेंस एग्जाम को देना ही देना है, तो फिर यार अनअकैडमी से बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको कोई देगा क्या। यहां आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको सीयूईटी को बहुत बढ़िया तरीके से
पढ़ाएंगे। साथ में गाइज आप लोगों को सारे सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ मिलने वाली है, लाइव इंटरेक्टिव क्लास आपको मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक्स आपको मिलेंगे, क्विज के जरिए हम आप लोगों की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। और इसके साथ साथ इंटरेक्टिव क्लास है, मतलब अगर आपको क्लास में डाउट होता है ना, तो आपको टाइप करके डाउट नहीं पूछना, आप हैंड रेज कर सकते हैं, हमसे बोलकर आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी ना तो आज तक कभी आपने कहीं सुनी होगी, देखी होगी, नहीं पढ़ी होगी। और इसलिए कहता हूं आज अभी इसी वक्त अपना मोबाइल उठाए, लिमिटेड पीरियड ऑफर है गाइस, हो सकता है कल खत्म हो जाए, हो सकता है आज रात 12 बजे खत्म हो जाए। तो इसमें बिल्कुल भी देरी मत करो, खुद तो लो, साथ में अपने सभी दोस्तों को बोलो कि यार ये सब्सक्रिप्शन वाकई में बेस्ट है, 12th की प्रिपरेशन भी हो जानी है और CUET का भी काम हमारा अच्छे से हो जाना है। इतना ध्यान रखना कि ना 25,407 रुपए की वैल्यू वाला जो कोर्स आपको मिल रहा है, वो अगर आपको 4950 में लेना है तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, मेरा कोड आपको इस्तेमाल करना है जो कि है RK सर। बहुत सिंपल एंड सोबर, रजत मेरा नाम है, खंडेलवाल सरनेम है, सर मुझे आप कहते हो, रजत का R, खंडेलवाल का K, बोले तो RK, और सर तो RK सर। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 25,407 का जो कोर्स है वो आपको केवल मिलेगा 4,950 में। तो है ना बहुत ही शानदार सी बात। चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही, लेता हूं मैं आप लोगों से फाइनली इजाजत। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वापस से फुल जोश और एनर्जी के साथ हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के हॉट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। लास्ट में जाते जाते दो पंक्तियां आपको कहना चाहूंगा कि अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो दोस्तों, अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डाल लो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।